बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों अजीज़ों को भेजकर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर फिदा पराचा ने कहा है कि पाकिस्तान बैतुल माल गरीबों, यतीमों और दीगर मुस्तकीन की माली मावनत के लिए दिन रात काम कर रहा है और साइलिन के मसाइल के हल के लिए बैतुल माल के मरकज़ी दफ्तर में हमने खुली कचहरी मुनक़्क़द करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज खुली कचहरी में ज़्यादातर मेडिकल और एजुकेशन के केसेस निपटाए गए हैं। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर तमाम मुल्क के नामुसाइद माली हालात के बावजूद मुस्तहिकीन की माली एहानत का सिलसिला जारी है और जारी रखेंगे। आमिर फिदा पराचा ने खुली कचहरी के शुरका से कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल ने साइलिन के मसाइल के हल और अमले की जानिब से रुकावटें खड़ी करने के बारे में या केसों की मंजूरी में ताख़ीर के बारे में शिकायत के लिए हल के लिए टोल फ्री नंबर पर रब्ता करने के लिए कहा गया है। शुरका को चाहिए, लोगों मुस्तहिकीन को चाहिए कि अगर कोई भी किसी किस्म में रुकावट हो तो वो टोल फ्री नंबर जो पे रब्ता करके उन्हें शिकायत बताएं, उसका फ़ौरन इज़ाला किया जाएगा। आप लोगों की जहाँ तक हो सकेगी मदद करेगी। इस हवाले से पाकिस्तान बैतुल माल ने अपना एक टोल फ्री नंबर दे रखा है जिस पे आप सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी आपकी परेशानी हो, अगर आपके काम में कोई रुकावट आ रही है उसके बारे में आप हमसे उस पर रब्ता कर सकते हैं। वो नंबर है हमारा 08000666666 080006666। इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बैतुल माल का अमला आपके जो भी मुश्किलात होगी उसको फ़ौरन दूर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के रहनुमा और उम्मीदवार साबिक उम्मीदवार NA60 सजाद खान ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर सजाद खान ने मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की तंजीम और मुकामी रहनुमाओं की कारकर्दगी बारे तफसील से गुफ्तगू की। सजाद खान ने राना सल्लल्लाहु को 19 फरवरी के तंजीमी वर्कर कन्वेंशन के बारे में भी गुफ्तगू की जो रावलपिंडी में मुनक़्क़द हो रहा है और इस मौके पर उन्होंने बताया कि वर्कर कन्वेंशन में मायना खसूसी के तौर पर मरियम नवाज शरीफ की रावलपिंडी आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल और यादगार इस्तकबाल किया जाएगा जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि आज 17 फरवरी बरोज़ जुम्मा 3 बजे वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए ग्रीन पैलेस होटल में एक बड़े पैमाने पर मशावरती इजलास मुनक़्क़द किया जा रहा है जिसमें मरियम नवाज़ के शानदार इस्तकबाल और कन्वेंशन को कामयाब बनाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। जिसके जवाब में राना सल्लल्लाहु खान ने सजाद खान की पार्टी के लिए काविशों को सराहा और कहा कि वो रावलपिंडी में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर नायब सदर साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद नफ़ी बासी ने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुपबंदी नहीं। रावलपिंडी समेत पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग का एक ही ग्रुप है जिसके नाम नवाज शरीफ है। 19 फरवरी को अपने कायद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की रावलपिंडी आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा जिसके लिए रावलपिंडी की मुस्लिम लीग और उसकी तमाम ज़ेरी तंजीमों ने भरपूर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इस वक्त मुल्क आलमी साजिशों का शिकार है। इस्लाम और मुसलमान दुश्मन क़ुव्वतों ने जैसे लीबिया, शाम और इराक की तरह पाकिस्तान के दिफाई क़ुव्वत मुसल्लह अफ़वाज को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। इमरान खान और शेख रशीद इस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं जो अपनी सियासत से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ अपनी तबई उम्र भी पूरी कर चुके हैं। ना ही उनके पीछे कोई रोने वाला है, इसलिए उन्हें पाकिस्तानी अवाम या इसके इदारों से कोई गरज नहीं। ये बैरूनी इशारों पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल सदर मलिक अबरार, रुकन कौमी असम्बली सीमा जलानी, साबिक मेयर सरदार नसीम, साबिक अरकान असम्बली राजा हनीफ, ज़ियाउल्लाह शाह, चौधरी सरफराज अफजल, ज़ेब-उन-निसा अवान के अलावा दानियाल चौधरी, राहत मसूद कुदूसी, जबरान रफ़ाकत, मीना शुएब और फैज़ान अली शाह भी मौजूद थे। हनीफ बाची ने कहा कि मरियम नवाज़ के दौरा रावलपिंडी
और 19 फरवरी को बरकर कन्वेंशन से कबल मेरे बैरून मुल्क जाने पर 6 मुगैयाँ शुरू हो चुकी थी, हालांकि मैं बैरून मुल्क मेरी रवानगी पहले से तय थी। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन में शिरकत के लिए न सिर्फ रावलपिंडी शहर और कैंट बल्कि डिवीजन भर के मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर मुत्तहद मुतफिक है। अपने कायद नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज की रावलपिंडी आमद पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके रावलपिंडी डिवीजन मुस्लिम लीग और उसकी तमाम ज़रिए तंजीमों ने भरपूर तैयारियाँ कर रखी हैं। रावलपिंडी की तमाम क़यादत कारकुनों को मुतहरिक और फाल करने के लिए सरगर्दा हैं। उन्होंने कहा कि मैं बैरून मुल्क होकर भी यहाँ की क़यादत से मुकम्मल राब्ते में रहा और तमाम कायदीन के बाहमी मुशावरत से कन्वेंशन के इनेकाद के लिए रावलपिंडी कैंट का इंतखाब किया गया है। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात के बारे से मुखालफिन की ख्वाहिशें पहले भी दम तोड़ रही हैं, आइंदा भी उन्हें मायूसी होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, पूरी मुस्लिम लीग अपने कायद नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद है और मुस्लिम लीग नून में एक ही ग्रुप है जिसका नाम नवाज शरीफ ग्रुप है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शाह, शाहिद खान अब्बासी समेत सब नवाज शरीफ की क़यादत पर मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गैर हाज़िरी में गिरफ्तारी और कड़ी का फरमाइशी प्रोग्राम चलाने वाले ने 2 दिन में ही रोना पीटना शुरू कर दिया, जबकि हनीफ अब्बासी आज भी उम्र कैद के कैदी के तौर पर आपके सामने मौजूद है, जिसने न सिर्फ 6 मुरबा फुट की कोठरी में रखा गया बल्कि यके बाद दीगरे मुख्तलिफ जेलें भी तब्दील की गई और मेरे बेटे समेत अहल खाना मीलों सफ़र करके तमाम जेलों के बाहर खड़े रहते थे। मेरी बेटी को सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। मेरा भाई तहखाने में ले जाकर मेरे ख़िलाफ़ बयान दिलवाने पर दबाव डाला गया। मेरे अकाउंट मुंजमद किए गए। हमजा शहबाज और मरीम नवाज को तवील अरसे में जेल में रखा गया। शहबाज शरीफ को 3 मरतबा गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम ना रोए, ना घबराए, ना पीटे, ना वबैला किया, ना ही मैं अदालत में कोई मेडिकल दिया। इलेक्शन से कबल शहबाज शरीफ, मरीम नवाज अपने सफदर के अलावा मेरे समेत बेशतर कैदीन को जेलों में बंद करके इलेक्शन करवाए गए, जबकि शेख रशीद का पहले ही दिन पेशाब बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क आलमी साजिशों का शिकार है। इस्लाम और उस्मान दुश्मन क़ुव्वतों जैसे लीबिया, शाम और इराक़ के दफाई निज़ाम को कमज़ोर किया। इसी तरह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम दिफाई क़ुव्वत मुसल्लह अफ़वाज कमज़ोर करने की साजिश किए जा रही है, क्योंकि वो अपनी सियासत सिर्फ 2000 के अपने तभी पूरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तमाम मामलीन खुसूसी सरकारी गाड़ियों में वापस ली जाएँ और सरकारी प्रोटोकॉल पर पाबंदी लगाकर हजात को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज की जमाई इमरान खान के IMF से माहदे का नतीजा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने शराइत में तब्दीली की बहुत कोशिश की, लेकिन IMF नहीं माना। इमरान खान ने IMF से 6 अरब की डील करके पाकिस्तान को बेच दिया। उन्होंने कहा कि नवाज हुकूमत के खात्मे के वक्त डॉलर, पेट्रोल समेत तमाम अशिया की कीमतों का मुवाज़ना इमरान खान के दौर से कर लें कि गुज़श्ता 4 साल का गंद है, जिसका खमियाजा महंगाई की सूरत में अवाम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में एक बार फिर नून लीग की हुकूमत आएगी और नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान होगा। जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि सिटी के क्यों चले आ रहे हैं, अख्तर महमूद साहब और सरदार नसीम साहब ने रावलपिंडी शहर में जितनी तंजीमी खिदमात हैं ये कभी नहीं भूली जाएंगी। और इस वक्त हम सब एक पेज पर हैं और मोहम्मद हनीफ भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं। चाहे किसी के आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में खासी कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल कीमतों में होशबा इजाफा करना अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। IMF की शराइत पर गरीब अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया गया है। मिनी बजट से महंगाई में होशबा इजाफा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा हुआ है। गरीब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की पिस रहे हैं, जबकि गैस बिजली के बिलों से भी तंग हैं। अब हुकूमत गरीब अवाम की बुनियादी ज़रूरतें तालीम, सेहत, साफ़ पानी, गैस, बिजली पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन ख्यालात का इज़हार ज़हीर अहमद अवान, चेयरमैन सिटीज़ इलेक्शन कमेटी और साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़फ़र इलाक़ रोड पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत पर गरीब अवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया गया है। मुज़ाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और हुकूमत मुखालफ नारे भी लगाए। हुक्मरान अपनी रिहायशियों के लिए गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं। हुक्मरान अपने अखराजात को कम नहीं करते। बैरूनी दौरों में गरीब अवाम के पैसों से पूरे लाओ लश्कर के साथ सैर सपाटे किए जाते हैं। हुक्मरान अपने लिए हेलीकॉप्टर्स, जहाज, महंगाई, गाड़ियों, प्रोटोकॉल, वज़ीरों, मशीरों की फ़ौज, सफ़र मौज का बोझ भी गरीब अवाम पर डाल रहे हैं। मुज़ाहिरे से हाजी नसीर भट्टी, चेयरमैन कौंसलर इत्तेहाद नासिर इकबाल अवान, सदर अंजुमन ताजराना ने भी खिताब किया।
پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی کی ڈویژنل صدر آسیہ ناز تنولی، ڈویژنل جنرل سیکرٹری نوید نذیر ستی اور ڈویژنل سینئر نائب صدر نثار تنویر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ملک کو بیرونی سازشوں سے محفوظ کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت بیرونی ایجنڈے پر کام کر کے پاکستان کو عالمی اداروں کے پاس گروی رکھ چکی تھی۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے اور ریاست بچانے کی سیاست کی ہے، اور ملک میں موجودہ مہنگائی کی وجہ سے بھی عمران خان کی نااہلی اور ملک دشمن پالیسیاں ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد موجودہ مالی اور اقتصادی بحران ختم ہو جائے گا۔ یہ مہنگائی عارضی ہے۔ 19 فروری کو راولپنڈی میں ہونے والا ڈویژنل کنونشن توقع سے زیادہ کامیاب ہوگا اور راولپنڈی ڈویژن شعبہ خواتین کی ساری قیادت ہزاروں خواتین ورکروں کے ساتھ کنونشن میں شریک ہو کر مریم نواز کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کریں گی اور ان کا والہانہ استقبال کر کے ثابت کریں گی کہ راولپنڈی ڈویژن کی خواتین بھی مرد رہنماؤں اور کارکنوں سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کلر سیدہ میں سابق رکن قومی اسمبلی نثار تنویر کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کلر سیدہ کی خواتین کے نمائندہ ورکر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان خواتین رہنماؤں نے مریم نواز کے راولپنڈی میں ہونے والے ورکرز کنونشن کو ہر صورت میں کامیاب کرانے کا عزم اظہار کیا اور کہا کہ ہم بھرپور کردار ادا کر کے اس کنونشن کو کامیاب کریں گے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی، آپ لوگوں نے ووٹ کا اور ووٹ کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے دیکھا کہ ہمارا ووٹ کس طرف جا رہا ہے، آپ کے علاقے کی ترقی کس طرف جا رہی ہے، نہ ہمیں ڈیڑھ نہ 50 نہ ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کی راولپنڈی میں 19 فروری میں ہونے والے ورکر کنونشن کی تیاری کے سلسلے میں پیرزادہ راحت مسعود قدوسی کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر محمد ناریف عباسی، ڈویژنل صدر ملک ابرار، سابق میئر سردار نسیم خان، میزبان پیرزادہ راحت مسعود قدوسی، امیدوار قومی اسمبلی بیرسٹر دانیال چودھری، طاہرہ اورنگزیب، سیما جیلانی، جاوید انور مغل، ضیاء اللہ شاہ، راجہ حنیف ایڈوکیٹ، چودھری سرفراز افضل، شیخ رسلان حفیظ، مرزا منصور بیگ، اکرم گوشی، حافظ عبداللہ بٹ نے خطاب کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ 19 فروری کو ہونے والے ورکر کنونشن جس کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز ہوں گی، اس کو ہر صورت کامیاب کیا جائے گا اور ان کا شاندار استقبال کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ راولپنڈی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور گڑھ رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس امر کا عہد کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو راولپنڈی سے کامیابی سے ہمکنار کر کے تمام سیٹیں جیت کر مسلم لیگ قائد نواز شریف کے قدموں میں ڈالیں گے۔ نوجوان نظریاتی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بیبر شہید کے نظریات اور افکار کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے پر پارٹی قیادت کو آپ پر ہمیشہ فخر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی راولپنڈی چکلالہ کینٹ ملک قاسم ادریس سے تنظیمی امور پر زرداری ہاؤس آباد میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ، رانا فاروق احمد، سید حسن مرتضیٰ، سابق صدر راولپنڈی سٹی بابر جد خان جدون بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیشہ سے راولپنڈی کے جالے میرے کاروان کا راوت دستہ رہے ہیں۔ قائد اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد راولپنڈی کے جالوں نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے اور آج بھی جمہوری جدوجہد میں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ملک قاسم ادریس نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو الیکشن سے قبل راولپنڈی کینٹ آنے کی دعوت دی اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے راولپنڈی چکلالہ کینٹ کے قومی و صوبائی حلقوں پر امیدواروں کی کارکردگی اور نامزدگیوں بارے تفصیل سے آگاہ کیا کہ پیپلز پارٹی راولپنڈی چکلالہ کینٹ نظریاتی عوامی امیدواروں کے ساتھ میدان میں اترے گی اور انشاءاللہ بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ صوبائی و ڈویژنل قیادت کی مشاورت سے جلد راولپنڈی چکلالہ کینٹ میں ورکر کنونشن کے لیے وقت دوں گا۔